नमस्कार। आचार्य वराहमिहिर जी ने बृहद जातकम में एक सूत्र दिया है, मनस्तु हीनगुहु, अर्थात हमारे मन को रिप्रेजेंट करने का काम चंद्रमा करता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि मन के माध्यम से ही हम सुख, दुख, हर्ष, शोक इस तरह की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। व्यक्ति कौन से एरिया से किस तरह के व्यक्तियों के द्वारा सुख एक्सपीरियंस करेगा, वो दिखाने का काम भी जन्म कुंडली में चंद्रमा ही करता है। और वह समझने के लिए बृहद जातक टीका में यह सूत्र दिया गया है, जातकस्य सुखम विषये चंद्रस्य चतुर्थ स्थानम विचारयेत। अर्थात सूत्र को अगर डिकोड करें तो समझ में ये आता है कि व्यक्ति को कहाँ से हैप्पीनेस मिलेगी, व्यक्ति का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होगा। अगर हमें वो समझना हो तो उस व्यक्ति के जन्म लग्न की कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा हो वहाँ से चौथा स्थान देखना चाहिए। वह समझने से आप ये समझ पाओगे कि उस व्यक्ति का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। याद रहे, जिस व्यक्ति को जहाँ से सुख मिलता है वहीं पर जाने का उसका मन होता है। तो एक तरह से उस तरह के व्यक्तियों के प्रति या उस तरह की वस्तुओं के प्रति वह व्यक्ति सेंसिटिव होगा। तो यदि हमें उस व्यक्ति के साथ डील करना है तो हमें उस एरियाज़ के बारे में कमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको वहाँ पर जाने से टोकना भी नहीं चाहिए। यदि हमने टोका और यदि वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत मूल्यवान है तो शायद हमारे रिलेशंस भी उस व्यक्ति के साथ खराब हो सकते हैं। व्यक्ति का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जानने के लिए हमें उसकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ से चौथा स्थान देखना होगा। आइए हम पूरी कुंडली में आपका चंद्रमा जहाँ पर भी हो वहाँ से आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ पर होगा वह डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि चंद्रमा आपके प्रथम स्थान में है तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 4th हाउस होगा। और इस तरह के व्यक्तियों के लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, गेहम क्षेत्रम मातुलम भागिनेयम बंधुम मित्रम वाहनम मातरम च। सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति को सुख मिलता है उसकी माता से, मदर से या मदरलैंड से। उस व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से दूर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति की मदर के बारे में, माता के बारे में हमें किस तरह की कमेंट करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसको अपना घर बहुत अच्छा लगता है, उसको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, वह घर हो या ऑफिस हो या फार्म हाउस हो, ये सब अति प्रिय होता है और उसको घर में ही सुख मिलता है। इसके अलावा उस व्यक्तियों को फ्रेंड्स, व्हीकल्स, याद रहे कि उस तरह के व्यक्तियों को अपने व्हीकल्स बहुत पसंद होते हैं। उनके पेट्स उनके लिए जीने मरने का सवाल होते हैं। उनके ऑर्नामेंट्स, उनके क्लोथ्स, इनसे उनको बहुत सुख मिलता है। इतना ही नहीं, वाटर रिसोर्सेज लाइक नदी, तालाब, सी, स्विमिंग पूल इत्यादि से भी उस तरह के व्यक्तियों को बहुत सुख मिलता है। यदि फर्स्ट हाउस के बाद अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। यदि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 5th हाउस रहेगा। और इस तरह के व्यक्तियों के लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, ज्ञाना सुनु सुत जठर श्रुति स्मृतिश्च। अर्थात उस तरह के व्यक्तियों को एजुकेशन की बातें, ज्ञान की बातें, विद्या की बातें, रिलीजियस नॉलेज, इस तरह की चीज़ों से सुख मिलता है। शास्त्रों की बातों से, स्पिरिचुअल टॉक से उनको बहुत सुख मिलता है। इतना ही नहीं, जो रिलीजियस सिस्टम में वो बिलीव करते हैं, अगर आप उस रिलीजन के लिए या उस संप्रदाय के लिए अगर आपने कुछ बोल दिया तो शायद वो
एक तरह से भड़क भी जाएंगे और शायद आपसे कभी बात ना करें। तो उनके लिए उनका रिलीजन एक तरह से सेंसिटिव पॉइंट होता है। इतना ही नहीं, उनके संतान उनके प्राइम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। यदि आपको इस तरह के व्यक्तियों के साथ यदि डील करना हुआ तो याद रहे कि उनके संतानों के बारे में या फिर उनकी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको कभी कमेंट नहीं करनी है। अगर आपने कोई नेगेटिव कमेंट कर दी उनके बारे में तो शायद वो आपसे संबंध तोड़ भी देंगे। एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल विद्याएं, इन सभी के अंदर उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है और आत्मा परमात्मा जैसी बातों से उनको बहुत सुख मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड हाउस। यदि आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिक्स्थ हाउस रहेगा। और इस तरह के व्यक्तियों के लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। ऋणा अस्त्र चोर शत रोग शत्रुन ज्ञात्या जी दुष्कृत्य दभि अवज्ञाहा। दैट मीन्स उस तरह के व्यक्तियों को डेट से, दैट मीन्स लोन लेने में मज़ा आती है। वेपन्स यूज़ करने में या फिर वेपन्स रखने में भी उनको एक तरह से आनंद आता है। दे फील हैप्पी जब कोई रोगों के बारे में बात करता है, हेल्थ के बारे में, डिसीज़ के बारे में। दे कैन डिस्कस ऑल द टाइम। डिबेट करना, बात बात पर आर्ग्यूमेंट करना, लोगों को नीचा दिखाना, फाइट करना या फिर व्यक्तियों को ट्रोल करने में उनको बहुत मज़ा आता है। तो वैसे व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो याद रहे, यदि आपसे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो वो लोग सुनिश्चित आपको ट्रोल करेंगे। वो आपको ट्रोल इसलिए नहीं कर रहे कि आपके साथ उनको कोई रिवेंज लेना है, वह ट्रोल आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रोल करने में उनको मज़ा आती है। इतना ही नहीं, इलीगल एक्शंस करने में भी उनको बहुत मज़ा आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ हाउस। यदि आपका चंद्र फोर्थ हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सेवंथ हाउस रहेगा। और उसके लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है। जामित्र चित्तोत्थ मदास्त कामान द्युनाध्व लोकान पति मार्ग भार्याः। दैट मीन्स इस तरह के व्यक्तियों को अपने लाइफ पार्टनर या स्पाउस से सुख मिलता है। जब वो छोटे होते हैं तब से दे ऑलवेज थिंक अबाउट द मैरिज लाइफ कि मेरे लाइफ में मैं ये करूँगा या वो करूँगी, मेरे पार्टनर के साथ मैं ये करूँगा वो करूँगा। इस तरह की कल्पनाएं दे डू ऑल द टाइम। मैरिज करना, अच्छी मैरिड लाइफ को जीना एवं अपने पार्टनर की लाइक और डिसलाइक को कंसिडरेट करते हुए उनके वैलिडेशन से ही इनको खुशी मिलती है। सो वैसे व्यक्ति ऑल द टाइम अपने पार्टनर्स के वैलिडेशन के लिए राह देखते हैं और यदि उनको वहाँ से वैलिडेशन नहीं मिला तो उनको काफ़ी दुख मिलता है। एक तरह से स्पाउस या पार्टनर सेंट्रिक लाइफ जीना ही उनको पसंद होता है। सेंसरी प्लेजर्स, खाना पीना एवं एग्जोटिक प्लेसेस पर घूमना फिरना, इनसे उनको सुख मिलता है। अगर आपने उनके पार्टनर्स के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग करना उनको बहुत पसंद होता है और उसमें भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ हाउस। यदि आपका चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एट्थ हाउस में है और उसके लिए फल दीपिका में यह कहा गया है। मांगल्य रंध्र मलिनादि पराभवायु क्लेशापवाद मरणा शुचि विघ्न दासान। अर्थात आपको आपके पार्टनर की वेलबींग या उनकी हेल्थ के बारे में सोचने से बहुत सुख मिलता है। कैसे आपके स्पाउस, पति या पत्नी हेल्दी रहे, उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके बारे में आप ऑल द टाइम सोचते हो और यदि उसके बारे में टेक केयर करने की कभी नौबत आ जाए तो आपको उससे काफ़ी सुख मिलता है।
पति या पत्नी हेल्दी रहे उसके लिए यह ऑल द टाइम प्रवृत्त रहते हैं। मेंटली वरी करना या प्लानिंग करना या ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करते रहना, उसमें आपको सुख मिलता है। इट साउंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट व्हाट सिनारियो सोच के आपको सुख मिलता है। डेथ या ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचने से या डेथ या ऑब्स्टेकल्स के बारे में प्लान करने से भी आपको काफ़ी खुशी मिलती है। स्पिरिचुअल टॉक्स या हेल्थ रिलेटेड टॉक्स सुनने से या करने से भी आपको काफ़ी खुशी होती है। अपने सर्वेंट्स या एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए कुछ कर्म करने से आपको काफ़ी सुख की प्राप्ति होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 6th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 9th हाउस रहेगा और उसके लिए फल दीपिका में ये कहा गया है, आचार्य दैवत पितृन शुभ पूर्व भाग्य पूजा तपः सुपुत्र पौत्र जपार्य वंशान। अर्थात इनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक पाठ पूजा करना, मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, वो सब करने में बहुत सुख मिलता है। दे कांट हियर बैड थिंग्स अबाउट देयर बिलीफ सिस्टम्स। जिस चीज़ों के बारे में वो मानते हैं, उनके धर्म के बारे में आप कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, अदरवाइज़ वो ये कतई पसंद भी नहीं करेंगे और शायद आपके साथ संबंध विच्छेद भी कर दें। जिनको वे गुरु या मेंटर्स मानते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार होते हैं। दे आर काइंड ऑफ ए, यू कैन से दैट, ब्लाइंड फॉलोअर्स। इतना ही नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ करने से उनको बहुत सुख मिलता है। जिन एक्शन से पुण्य कर्म मिलता है, सो पुण्य मिले उस तरह के कर्म करना या गुड डीड्स करना, धार्मिक क्रिया करना, पाठ पूजा करना, ये सब करने से उनको अत्यंत सुख मिलता है। सो इस तरह के व्यक्तियों को अगर वो कह दे कि चलो फला अनुष्ठान करते हैं, ये मंत्र जाप करते हैं, कहीं पर यात्रा पर जाते हैं, तो उनको जाने देना चाहिए क्योंकि उनको सुख वहीं से मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 7th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 10th हाउस से आएगा और उसके लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, व्यापारस पद मान कर्म जय सत कीर्तिम क्रतुम जीवनम व्योमाचार गुण प्रवृत्ति गमनान्य आज्ञाम च मे शरणम। अर्थात बिजनेस करना, अपने कर्म के बारे में ही सोचते रहना, या फिर एक तरह से अपने कर्म में ओतप्रोत हो जाना, यह करने से उनको सुख मिलता है। उनके लिए उनका प्रोफेशन या बिजनेस ही भगवान होता है। प्रतिष्ठा, यश या फेम उनका जीवन होता है। कर्म को ही वह भगवान समझते हैं। दे आर एट्रैक्टेड टूवर्ड्स गुड क्वालिटीज़। तो किस तरह से गुड क्वालिटीज़ उनके अंदर इम्बाइब हो, उसके लिए ये लोग प्रयत्नशील रहेंगे। और कैसे उनका नाम अच्छा हो, कैसे उनका व्यापार बढ़े, कैसे उनको ज़्यादा कर्म में प्रगति मिले, उसके लिए यह लोग ऑल द टाइम प्रवृत्त रहते हैं। उनको जीतने से खुशी मिलती है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि इफ़ यू डोंट ट्राई टू विन, दे विल लेट यू विन। उनके अंदर परोपकार की भावना होती है। तो यदि आपने उनको हराने की कोशिश नहीं की तो याद रहे कि वैसे लोग आपको जिता देंगे। उनका सेंसिटिव पार्ट जो होता है वह होता है उनके फादर या पिता। तो उनके पिता के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, अन्यथा वह आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। उनकी सेल्फ इमेज भी उनके लिए सेंसिटिव होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 8th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 11th हाउस रहेगा और उसके लिए फल दीपिका में यह सूत्र दिया गया है, लाभ आया गमनाप्ति सिद्धि विभवान प्राप्तिम भवम श्लाघ्यताम ज्येष्ठ भ्रातर मन्य कर्ण सरसात
संतोषमा करणम, अर्थात लाभ कैसे हो, बेनिफिट कैसे हो, इनकम कैसे बढ़े, इस तरह के प्लानिंग करने में या इस तरह के कर्म करने में उनको सुख मिलता है। दे कैन टॉक ऑल द टाइम अबाउट सेविंग्स, कैसे पैसे बचे, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन तरह की बातें करने में और इन तरह के कर्म करने में उनको बहुत सुख मिलता है। सक्सेस के बारे में इंस्पिरेशनल टॉक सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रशंसा या फेम कैसे मिले, इन तरह की बातें बोलने में और सुनने में उनको बहुत सुख मिलता है। उनका बड़ा भाई या बहन जो उनसे बड़े हैं, वैसे लोग उनके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतना ही नहीं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से सुख उनको ऑल द टाइम मिलता है। सो उनका जो सुख होता है वह सुख समाज में, अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में होता है। पार्टीज करना, गुड टाइम स्पेंड करना, वैकेशंस पर जाना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करना, इस तरह की प्रवृत्ति में ही उनको सुख मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 9th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 12th हाउस है। और उसके लिए फल दीपिका ये कहती है, दुखांध्री वाम नयन क्षय सूचकानित्य दारिद्र्यन पाप शयन व्यपरिरीफ बंधान, अर्थात दुख, स्ट्रगल, पेन और चैलेंजेस आपको सुख देती है। इतना ही नहीं, एक्सट्रीम में रहना आपको बहुत ही सुख देता है। मोक्ष दैट मीन्स सब कुछ त्याग देना, या फिर उस तरह की स्पिरिचुअल टॉक्स, मेडिटेशन एवं सेंसरी प्लेजर्स, एक्सट्रीम सेंसरी प्लेजर्स लाइक सेक्स या जातीय जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट करना, इस तरह की एक्सट्रीम चीज़ों पर जाना आपको बहुत ही सुख देता है। कभी आप त्याग की बात करोगे, कभी आप काम की बात करोगे, तो काम और राम दोनों तरह की बातें करना आपको बहुत ही सुख देता है और आपकी लाइफ भी इसी तरह से एक्सट्रीम पॉइंट पर रहती है। इतना ही नहीं, यू लव टू डू इलीगल थिंग्स, यू लव टू चैलेंज सोसाइटीज़। और एक आश्चर्यजनक बात ये होती है कि इस तरह के व्यक्तियों को कर्ज लेना अच्छा लगता है। दे लव डेट्स, जैसे जैसे कर्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उनको ज़्यादा सुख मिलेगा। सो ओवरऑल एक्सट्रीम में जीना यह इन व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 10th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 1st हाउस रहेगा या जन्म लग्न रहेगा। और उसके लिए फल दीपिका ये कहती है, लग्नम होरा कल्य देहो दाख्याम रूपम शीर्षम वर्तमानम च जन्म, अर्थात आपको आपके बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, आपका एक्सरसाइज, आपकी डाइट, इस सब बातों में आपका मैक्सिमम टाइम जाता है। आपका फिजिकल अपीयरेंस वो आपको सुख देता है, या उसके लिए कुछ करना आपको सुख देता है। ब्यूटी सलून में जाना आपको बहुत सुख देता है। अपनी फिजिकल पर्सनालिटी को लेकर आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो और आप हेल्थ कॉन्शियस भी होते हो। सेंसरी प्लेजर्स, इमेज या लोग क्या कहेंगे या कैसा दिखेगा, इन सब बातों में आपका काफ़ी समय जाता है और वो एरियाज आपके लिए सेंसिटिव होता है। प्रेजेंट लाइफ इज़ एवरीथिंग, जितना भोग सको भोग लो, कल किसने देखा है, इस तरह की बातें करने में आपको बहुत सुख मिलता है। बट एक बात तय है कि दिस काइंड ऑफ पीपल कान टेक क्रिटिसिज्म हेल्थीली। दे डोंट वांट टू पास एनी कमेंट ऑन देमसेल्व्स। और उसमें पब्लिक में अगर किसी ने आपके प्रति नेगेटिव कमेंट कर दी तो आप उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 11th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 2nd हाउस है। और वैसे व्यक्तियों के लिए फल दीपिका ये कहती है,
वित्तम विद्या स्वान नापानी भुक्तिम दक्षास्यास्यम पत्रिका वाक कुटुंबकम। अर्थात मनी रिलेटेड बातों से आपको सुख मिलता है, सोशल स्टेटस से आपको सुख मिलता है, आपको आपके फैमिली से सुख मिलता है। विद्या या गुड स्पीच आपको सुख देती है। अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल टॉक्स करना या सुनना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। गुड और टेस्टी फूड आपको बहुत पसंद आता है। उनके खाने पीने में कभी कमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। फैमिली भी उनके लिए सेंसिटिव होता है, तो आपको उनके खाने पीने की हैबिट्स के बारे में या फैमिली के बारे में कमेंट नहीं करनी चाहिए। पैसा, वित्त और मटेरियल गेन उनको सबसे ज़्यादा सुख देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12th हाउस। यदि आपका चंद्रमा 12th हाउस में है तो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 3rd हाउस में है, और उसके लिए फल दीपिका यह सूत्र देती है, दुश्चिक्र योरो दक्षकर्णम च सेनाम धैर्यम शौर्यम विक्रम भ्रातरम च। सूत्र को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि उनके भाई बहन या सिबलिंग्स से उनको सुख मिलता है। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स उनको बहुत सुख देते हैं। वॉर की बातें या वॉर रिलेटेड स्टडीज़ करना दे लव टू डू। वीरता या पराक्रम की बातें करना या सुनना उनको सुख देता है। दे लव स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़। दे लव एक्शंस एंड एडवेंचर्स। उनके भाई बहन के बारे में आप कुछ मत कहो, अन्यथा ये लोग आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका सेंसिटिव एरिया उनके भाई बहन होते हैं। याद रहे कि ये जो पूरी की पूरी गणना की गई है वह जन्म लग्न के आधार पर की गई है। इतना रिसर्च लिमिटेड ज्ञान के साथ मैंने किया है। मुझे आशा है कि ये प्रिंसिपल जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं वो आप आपकी कुंडली में भी देखोगे और आपके आसपास के लोगों की कुंडली में भी यह देखना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप अपने फाइंडिंग्स मुझे भेजना, ताकि मेरी जो रिसर्च है वह रिसर्च में मुझे हेल्प हो। शुभम भवतु। प्रणाम।